हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोसारी बायोटेक आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ बहुत अहम समय पे ये आईपीओ आ रहा है। ये हमें जानना जरूरी है कि पोस्ट कोविड के लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट 4 महीने बाद यहाँ पे कोई एक नया आईपीओ एनएससी और बीएससी के मेन बोर्ड में हिट कर रहा है। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करेगा, और कंपनी एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर से है, स्पेशलिटी केमिकल्स। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट में कि हाँ, ये आईपीओ कैसा है, इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, और कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स और उसके वैल्यूएशंस के बारे में भी यहाँ पे थोड़े से हम लोग ट्राई करेंगे आपको इंसाइट देने का। ये आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रोसारी बायोटेक कंपनी है क्या, थोड़ा उसका डिटेल समझेंगे आईपीओ और एफपीओ के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और उसके पेयर कंपैरिजन किस तरह के हैं, क्या की रिस्क हैं इस आईपीओ में, और रिकमेंडेशन क्या है मनीलिशियस की। रोसारी बायोटेक जैसा हम लोग देख रहे हैं कि 2009 में ये कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, एंड सिंस इंसेप्शन कंपनी टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में थी, और ग्रेजुअली ये 2012 में होम केयर केमिकल्स में मूव हुई। 2012 में ही कंपनी एंटर्ड इनटू अ जेवी विद बुजिल। ये एक 105 ईयर ओल्ड जर्मन कंपनी है जो ऑलरेडी हाइजीन और होम केयर प्रोडक्ट्स में है। कंपनी का करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 120 मिलियन टन पर एनम का है, और ये सिलवासा में बेस्ड है। कंपनी का R&D फैसिलिटी मुंबई एंड सिलवासा में है। कंपनी एक नया प्रोडक्शन यूनिट ऐड कर रही है दहेज में, जिसका करीब करीब 1,32,000 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी रहेगा, और ये प्रोडक्शन प्लांट यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल मार्च 2021 में होने की उम्मीद है। तो ये प्लांट लॉन्च होने के बाद इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाएगा, और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि दे विल हैव हायर रेवेन्यूज पोस्ट दिस प्लांट बिकम्स ऑपरेशनल। Currently, company has 204 distributors in India. It's purely a B2B company. यहाँ पे कोई B2C concept नहीं है कंपनी में. And they also are present in 17 countries, which includes Vietnam, Bangladesh, and Mauritius. Let's talk about some details about the IPO. जैसा इसमें दिख रहा है कि 496.25 करोड़ का ये कंबाइंड ऑफर है, जिसमें एक फ्रेश इशू है 11.76 लाख शेयर्स का, और करीब 1.05 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है, जिसके प्रोसीड्स यहाँ पे प्रोमोटर्स को जाएंगे। ये कंपनी में ये पैसा नहीं रहने वाला है पोस्ट इशू। इशू खुल रहा है 13 जुलाई को, एंड इशू क्लोजेस ऑन 15। प्राइस बैंड है 423 से 425 का। मिनिमम बिड साइज इज 35 शेयर्स। जैसा मैंने बताया, फ्रेश इशू से 50 करोड़ ही कंपनी में रहने हैं। जो OFS रूट से 446 करोड़ है, वो दैट इज प्रोमोटर्स शेयर्स विच आर गेटिंग सोल्ड। ऑब्जेक्टिव इज टू रीपे और प्रीपे 65 करोड़ ऑफ लोन्स जो कंपनी की आउटस्टैंडिंग है। 50 करोड़ के आसपास फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एंड फर्दर फंड्स वुड बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। यहाँ पे एक बात और नोट करना बहुत जरूरी है कि करीब 99 करोड़ कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स किए हैं टू 8 लार्ज फंड्स। सो वो पैसे भी जब एक साल बाद जब उसका लॉक इन खत्म होगा, दैट अमाउंट विल ऑल्सो कम इन टू द कंपनी। लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड पीयर कंपैरिजन। देखिए, इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार रहे हैं। कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ कंपनी है। मार्च 20 का जो रेवेन्यू है वो करीब 603 करोड़ का था। पैट करीब 65 करोड़ का है। सो लास्ट 3 years एबिटा मार्जिन हैज आल्सो बीन इम्प्रेसिव। मार्च 20 का एबिटा मार्जिन 17.5% के करीब करीब है। वैल्यूएशंस के तौर पे देखें, अगर FY20 का वैल्यूएशंस लें तो EPS करीब 13 रुपए के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा हायर साइड है, 32 रुपीज। ये हम लोग पेयर ग्रुप से एनालिसिस करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज अमेजिंग, इट्स 31.79%।
जो पेयर कंपैरिजन अगर आप देखिए तो सी देयर आर कंपनीज लाइक आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स एंड अतुल लिमिटेड व्हिच आर इनटू सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस, जिसमें आरती इज द लीडर, जिसके करीब करीब 4000 करोड़ के रेवेन्यूज थे मार्च 20 ईयर में। तो इसका पीई भी करीब 31 के आसपास है। सेम गोज विद विनती, इट्स रादर स्मॉल कंपनी जिसका 1/3 ऑलमोस्ट है रेवेन्यूज, पर इसका पीई भी 30 के आसपास है। अतुल लिमिटेड अगेन यहाँ पे करीब 3900 करोड़ का इसका टर्नओवर है, 21 का पीई है। रोसारी वहाँ पे स्टैंड करता है, जिसके अगर आप रेवेन्यूज देखें तो इन चारों में सबसे कम है, लेकिन ये पीई सबसे ज्यादा कमांड कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है फॉर आईपीओ है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। तो ये एक यहाँ पे गौर करने वाली बात रहेगी। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 47% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम होम केयर प्रोडक्ट्स, 44% इज फ्रॉम टेक्सटाइल केमिकल्स। जो टेक्सटाइल केमिकल्स का यहाँ पे रेवेन्यू शेयर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इट वाज ऑलमोस्ट 70% प्लस in 2018, which has come to almost 44% now. So animal health care and other related products have a revenue contribution of around 9%. Now, the key risks which we find in this IPO, the biggest one is in 90% of the proceeds will not be used by Rosari post IPO. द कंपनी के पास सिर्फ 50 करोड़ ही जो आईपीओ के फ्रेश इशू है, लेस एक्सपेंसेस जो होंगे आईपीओ के, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वही कंपनी में रहेंगे। प्लांट यहाँ पे जो दहेज का है वो एज पर मैनेजमेंट मार्च 21 में फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन होने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे। तो ये पोस्ट आईपीओ के दौरान यहाँ पे आरओई मेंटेन करना एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैपेसिटी डबल है और आप अगर उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, सो रेवेन्यूज एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी में गेट इम्पैक्टेड। टेक्सटाइल केमिकल में कंपनी लीडर है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू शेयर है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन पे है। तो ये एक चिंता वाली बात है। दूसरी तरफ आप देखें, मार्केट सेंटीमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि एसबीआई कार्ड के आईपीओ के समय हम लोगों ने देखा था कि while the IPO was about to hit the market, there was a lot of euphoria. ग्रे मार्केट में बहुत ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा था, लेकिन जब आईपीओ आया और उस समय मार्केट सेंटीमेंट पूरा चेंज हो चुका था, तो आईपीओ का लिस्टिंग काफी निराशाजनक रहा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब ये आईपीओ हिट करेगा और मार्केट करंट मार्केट सिनेरियो अगर आप देखें तो मार्केट मार्च के लोज के बाद ऑलमोस्ट पीक पे है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोविड के चांसेस ज़्यादा हैं और मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो यहाँ पे कोई भी एक मीनिंगफुल करेक्शन मार्केट में अगर आता है तो वो मार्केट सेंटीमेंट को खराब करेगा, तो जिससे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन या लिस्टिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस करके हमें जो लगता है उसे ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इस आईपीओ को मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स अवॉइड कर सकते हैं। जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, वो इस पे कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो मनीलिशियस डज नॉट रिकमेंड टू सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। इसे अवॉइड ही करने में ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम मनीलिशियस साइड। अगर आपको ये रोसारी बायोटेक का जो एनालिसिस है ये पसंद आया तो मनीलिशियस का यूट्यूब चैनल पे जाके लाइक करना ना भूलें। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो वी विल कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स जैसे जैसे मार्केट्स में कुछ आते हैं। थैंक यू।